हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नैना बुटीक में। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर हम शर्ट कटिंग करने वाले हैं फिटिंग की। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। यहां पर हमने 2 मीटर लिया है, डबल फोल्ड है, तो यहाँ 2 मीटर है। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से बिछा लिया है। ये यहाँ पर डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, देखिए। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करना है। सबसे पहले आप इसका जानेंगे नाप। दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 26 इंच है, आस्तीन 22.5 इंच है, और यहाँ पर शोल्डर है वो 16 इंच है, कॉलर 14 इंच है, चेस्ट है 32.5 इंच। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कपड़े को बिछाई लिया, आपको बता दिया। यहाँ से आप 2 इंच पे लगाएंगे एक निशान, यानी कि इस जगह से यहाँ पर आके 2 इंच पे लगाएंगे और इस तरीके से स्केल को बिल्कुल सीधा करके रखेंगे। तो 2 इंच पे हम यहाँ लेंगे और ऊपर से सीधा करके इस तरीके से निशान लगाएंगे। एक निशान लगाएंगे ऐसे, और दूसरा निशान हमें लगाना है इससे 1.25 इंच पे। तो हमारी ये स्केल की जो चौड़ाई है 1.25 इंच है, तो इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब निशान लगाने के बाद इसकी जो लंबाई है वो है 26 इंच, तो हम यहाँ पर 26 इंच इस निशान से नापेंगे नीचे को। ठीक है, और आधा 26 इंच यहाँ नापेंगे और आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। ठीक है, 26 इंच लंबाई, आधा इंच सिलाई मार्जिन जो हमारे दामन में फोल्ड होगा। उसके बाद अब हम रखेंगे आर्मोल। तो आर्मोल किस हिसाब से रखना चाहिए मैं तो हर वीडियो में बताता हूँ वैसे, मगर मैं फिर भी यहाँ आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, इसकी जो चेस्ट है वो 32.5 इंच है, तो 32.5 का करेंगे हम 4 भाग और यहाँ पर आर्मोल रख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया, इस जगह से नापेंगे 8 चौक 32, 32.5, यानी कि हम 8 इंच एक सूत हो रहा है, मगर हम यहाँ पर 8 इंच पे लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो है 14 इंच, तो हम हाला यहाँ पर 14 इंच का रखेंगे, 2.25 इंच, और ऐसे में भी 2.25 इंच, और इस तरीके से यहाँ पर दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद अब हमें जो हमने यहाँ आर्मोल का निशान लगाया था 8 इंच पे, तो हम यहाँ पर 8 इंच पे इस निशान को पूरा कर लेंगे और यहाँ पर भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम नीचे वाले मार्जिन वाले निशान से एक निशान लगा देंगे। उसके बाद इसका जो शोल्डर है, यहाँ देखिए शोल्डर है 16 इंच है। ठीक है, इसमें हम 1 इंच देंगे मार्जिन, यानी आधा आधा इंच दोनों साइडों में, तो ये हो गया 17 इंच। तो 17 का हम करेंगे हाफ, तो होता है दोस्तों 8.5 इंच। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर है चेस्ट है इसकी 32.5 इंच, तो दोस्तों 32.5 का हम करेंगे 4 भाग। दोस्तों यहाँ पर हो गया 8 चौक 32, यानी कि वही 8 इंच एक सूत। तो हमें यहाँ पर 8 इंच एक सूत पे ही निशान लगाना होगा। ठीक है, 8 इंच एक सूत। उसके बाद अब हमें इसमें देना है लूजिंग, यानी फिटिंग की शर्ट में। तो दोस्तों जैसे लूज शर्ट होती है, जैसे बड़े बूढ़े पहनते हैं, काफी लूज पहनते हैं, तो उसको हम यहाँ पर देते हैं लूज शर्ट को 2.5 इंच की कटिंग लूजिंग। ठीक है, लूज शर्ट में चेस्ट का 4 भाग करके 2.5 इंच की लूजिंग देते हैं, मगर यहाँ पर हम जो फिटिंग की शर्ट कटिंग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम देंगे 1.25 से 2 इंच तक। तो हम यहाँ पर दे रहे हैं 1.25 इंच। अब जब हमारा ये टोटल जो सामना हो गया वो हो गया 10 इंच, तो हमें यहाँ नीचे भी 10 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देना है। ठीक है, आपको यहाँ पेट नापने की कोई जरूरत नहीं है। पेट उन लोगों का नापा जाता है जिन लोगों का पेट चेस्ट से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लगा देंगे हम एक निशान। ठीक है, शेप फंटी से। अब इस निशान से इस निशान पे हमें रखना है इस प्रकार और निशान लगा देना है। ठीक है, यहां से रखेंगे 3 इंच पे। अगर वैसे तो मैं इसी तरीके से स्केल रख देता हूं। ठीक है, इस तरीके से स्केल जब रखेंगे जहां पर आता है वहां निशान लगा देता हूं। अब यहां पर नाप के देखते हैं कितना आएगा। दोस्तों देखिए यहां पर बिल्कुल पूरा 3 इंच आया है। ठीक है, यहां अगर इस तरीके से आप रखेंगे, आपके शोल्डर का नाप सही है, चेस्ट का नाप सही है, तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आर्मोल की गोलाई के लिए अपने आप यहाँ पर निशान सही तरीके से लग जाता है। यहाँ पर देंगे गोलाई। ठीक है, अगर आपको यहाँ गोलाई देना नहीं आती तो आप यहाँ से 1 इंच नाप ले, इस जगह से 1 इंच नाप ले। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंच है और यहाँ पर निशान लगा दें। दोस्तों यहाँ पर निशान लग चुके हैं, अब हम कर लेते हैं अपने सामने को कटिंग। दोस्तों हमने यहाँ पर सामना कटिंग कर लिया है। सामना कटिंग करने के बाद इसको हम उठा के एक तरफ रख देते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने में से जो ये कपड़ा निकला है,
ठीक है। इसमें से हमें निकालना है कॉलर चिपकाना है, ठीक है, कॉलर चिपकाना है, यहाँ से पॉकेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, मैं आपको खर्चा भी संग संग बताता चलता हूँ। अब यहाँ पर हम बिछा लेंगे अपने सामने से आधा इंच ज़्यादा, ठीक है। ये बैग को, अपनी बैग कटिंग करने के लिए सामने से आधा इंच ज़्यादा बिछा लेंगे और इसको नाप लेंगे, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर नाप के एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर है ये 11.25 इंच और यहाँ पर है 11 इंच। तो यहाँ पर थोड़ा पतला कर लेंगे। अब हो गया यहाँ 11.25 इंच, ठीक है। और इस तरीके से नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद उल्टे लगा देंगे निशान और यहाँ पर लेंगे हम अपनी गुनिया फंटी, इससे इस तरीके से लगा देंगे निशान एक, ठीक है। अब दोस्तों निशान लगाने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद में हमें अपना सामना उठाना है और इस तरीके से रख देना है। इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लें कि हमने यहाँ पर अपनी बैग को इस टिक से मिला दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लें कि हम जो 5.5 इंच का या 5.25 इंच का शोल्डर कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर बैग को इस पॉइंट से मिलाना होता है जो हमारे यहाँ क्रॉस होके गया है, ठीक है। टिक से यहाँ से मिला लिया और हमारा जो ये सामना है, ठीक है, ये बैग से आधा इंच ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि बैग हमारे सामने से आधा इंच, 1.25 इंच कम होना चाहिए, सॉरी 1.25 इंच कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी 1.25 इंच कम होना चाहिए, यानी पूरी जो बैग बिछेगी वो 1.25 इंच कम बिछेगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारा शोल्डर है 16 इंच तो हमें आधा इंच का दोनों साइडों में देना होता है मार्जिन। तो यहाँ पर हम रखेंगे 17 इंच। 17 का हाफ करेंगे, होता है 8.5 इंच। अब लेंगे हम स्केल, यहाँ पर लगाएंगे 1 इंच का निशान और इस तरीके से यहाँ पर हम निशान पूरा कर लेंगे। यहाँ से दे देंगे गोलाई, ठीक है। अब हमने यहाँ गोलाई दे दी। गोलाई देने के बाद में यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी बैग को कटिंग। दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी बैग को कटिंग कर लिया है। यहाँ पर लगा देंगे अपने छोटा सा कट सेंटर का। उसके बाद में यहाँ पर हम अपने दामन को कटिंग करेंगे, यानी इस तरीके से ये लेंगे हम यहाँ पर 2.25 इंच, आप चाहें तो 2 से 2.5 तक ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से इसको राउंड दे देंगे, ठीक है। आपको दिखता होगा निशान इस तरीके से। अब मैं इसको कटिंग कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी बैग सामना दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब दोस्तों हमारे जो बैग में से बचा है ये वाला कपड़ा, ठीक है, तो ये वाला जो कपड़ा बचा है तो इसमें से हमें क्या निकालना है, इसमें से निकालना है हमें शोल्डर। और शोल्डर कटिंग करने से पहले सबसे पहले निकालेंगे हम अपनी स्लीव्स। तो दोस्तों इस तरीके से करेंगे फोल्ड, यानी हमारा जो आर्मोल है वो 8 इंच है तो हमारे यहाँ पर डबल फोल्ड करके एक ही बार में हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी। में स्लिप्स निकल जाएंगी। अगर ये होता 9.5 इंच 10 इंच तो यहाँ पर हमें अलग अलग करके कटिंग करना पड़ता। इस तरीके से हम इसको यहाँ बिछा लेंगे और बिछाने के बाद में यहाँ पर नाप लेंगे आर्मोल कि हमारा 8 इंच आता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं हम लंबाई का एक निशान। स्लीव्स कटिंग करने का बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। तो लंबाई का यहाँ निशान लगा दिया। स्लीव्स की जो लंबाई है यहाँ पर वो है 22.5 इंच। तो यहाँ से देखो निशान लगाया हमने मार्जिन का और यहाँ पर हम इस तरीके से निकालेंगे 1 इंच ऊपर, ठीक है, जो हमारा कफ लगता है और जो मार्जिन जाता है, जो हम 2.25 इंच का कफ कटिंग करते हैं चौड़ा, तो हमारा 1 इंच का यहाँ चला गया मार्जिन, 1 इंच का आ गया कफ, तो हमारा 2.25 इंच यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 22.5 है तो 1 इंच ऊपर निकाल के 22.5 पे ही आपको यहाँ निशान लगाना है। आस्तीन की लंबाई बिल्कुल आपको फिक्स मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसकी चेस्ट है वो 32.5 है तो हम अपने कफ का जो फैलाव रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे यहाँ पर 5.25 इंच। और यहाँ पर जो रखेंगे यानी कि नीचे डाउन करने के लिए दोस्तों वो रखेंगे यहाँ पर हम केवल 2.5 इंच। तो हम यहाँ पर इन निशानों को भी सीधा कर लेते हैं। एक यहाँ लगाएंगे ऊपर वाला, एक लगाएंगे 2.5 इंच पे। अब दोस्तों काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आती है कि बॉडी या कभी आस्तीन छोटी या बड़ी बैठ जाती है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, या बॉडी छोटी बैठ जाती है तो वो आज की इस वीडियो में यहाँ पर देख लें कि कभी भी बैठेगा ना बॉडी ना स्लीव्स, ठीक है, बिल्कुल बराबर बैठेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर कटिंग किया है ये आर्मोल 8 इंच, यानी कि
चेस्ट का 4 भाग करके आर्म होल कटिंग कर लिया 8 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 8 इंच किया है ना, तो हमें यहाँ पर ना तो स्लिप्स ऐसे नापना है इस तरीके से, ना कुछ और तरीके से नापना है, ना यहाँ ऊपर से नापना है। आपको जो यहाँ निशान लगाते हैं 2.5 इंच का लगाएं, 3 इंच का लगाएं, जो भी आप लगाएं उसको यहाँ से नापेंगे। हमने 8 इंच वो नापा है ना, चेक करा भी, तो हम यहाँ पर भी 8 इंच रखेंगे। कभी भी आपका छोटा या बड़ा नहीं बैठ सकता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद में यहाँ से बढ़ेंगे 2 इंच। वैसे आइडिया सब काम होते हैं, ये जरूरी नहीं हर बार में इंची टेप हम रखें। एक आइडिया जब आपको हो जाएगा तो आप यहाँ पर निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पर लेंगे और यहाँ निशान लगा देंगे। भाई मैं तो निशान भी नहीं लगाता हूँ, ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला। ठीक है, खाली ये निशान लगाया और कटिंग कर देता हूँ। मुझे तो इतना यहाँ पर आइडिया हो गया है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे ये वाला एक निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद में यह हल्का सा हम ऊपर को उठा देंगे, जिससे हमारा सिलाई लगाते टाइम ये चीज छोटी ना बैठे। उसके बाद में यहाँ पर हम रखेंगे इस प्रकार है, और यहाँ निशान लग गया हमारा। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको कर लेते हैं कटिंग। तो हमारा जो यहाँ से जहाँ से गोलाई राउंड होती है नीचे को, जहाँ से गोलाई, या आप इस निशान से यहाँ से आप लेंगे 1.25 इंच और आस्तीन इसी तरीके से रखी रहने देंगे जैसे हमने कटिंग की है, और यहाँ से 1.25 इंच आप उड़ा देंगे इस कपड़े को, कटिंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सामने में चढ़ता है, जिससे फिटिंग अच्छी रहे इसलिए दिया जाता है। स्लीव्स को पलटेंगे और पलटने के बाद इस तरीके से यहाँ पर देखो, ये जितना सिलाई लगाते हैं ना उतना मार्जिन निकाल लें बाहर को, वरना यहाँ पर ये सही नहीं बैठेगा। ये निकालने के बाद में चाक पट्टी की जो लेंथ रखते हैं हम वो 5.5 इंच रखते हैं। ठीक है, तो 5.5 इंच रखें। बच्चे की शर्ट में तो आप आधा 1.25 इंच कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगा देंगे कट, और कट लगाने के बाद में इसमें हमें ताबीज वाली चाक पट्टी बनाना होती है, तो यहाँ पर लगा देंगे कट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। अब हमारा बचा है शोल्डर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर इस जगह से बैग निकाली थी, मैंने बताया था आपको, यहाँ से हम शोल्डर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर बिछाएंगे कम से कम 5.25 या 6 इंच चौड़ा, यहाँ पर अपना पीस को डबल करके बिछाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डबल ही रखना है शोल्डर। अगर कपड़ा कम हो तो आप सिंगल निकाल सकते हैं या किसी दूसरे कपड़े का अंदर डाल सकते हैं मैचिंग का, वैसे आपको हमेशा यहाँ पर डबल ही डालना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर दिया है। हमारा शोल्डर है यहाँ पर 16 इंच, तो हमें यहाँ पर आधा इंच का यहाँ पर भी मार्जिन देना होगा सिलाई का, तो यहाँ पर होता है 17 इंच, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच रख देते हैं, 17 का हाफ करके। उसके बाद यहाँ पर हम चौड़ाई ले लेंगे, क्योंकि इसकी चेस्ट थोड़ी कम है, तो हम यहाँ पर 5.5 का तीरा कटिंग करते हैं, तो हम यहाँ कर लेंगे 5.25 का। 5.5 का भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5.25 पे एक निशान लगाया और दूसरा लगाया नीचे को 1.25 इंच पे। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलर है इसका 14 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी हमने वहाँ पर हाला सामने में कटिंग करा था 2.25 इंच, तो 2.25 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, 1 इंच पे यहाँ लगा देंगे और इस तरीके से स्केल को रख लेंगे दोनों निशानों से मिला के। यहाँ दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद में जो हमने 8.5 का यहाँ निशान लगाया है, वही 8.5 का निशान हम इस निशान पे भी लगा देंगे और इसको इससे कर लेंगे डाउन, यानी इस निशान से इस निशान पर डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे अब कटिंग। और यहाँ पर लगा लेंगे कट, एक कट छोटा सा यहाँ लगाएंगे। कट आपको बहुत छोटे से लगाना है, ज़्यादा बड़े नहीं लगाना है, जो सिलाई लगाते टाइम हमें परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। आपको कोई यहाँ पर परेशानी आए या आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों की। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।